कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। आप आज गीता की कसम खा के आए हैं, ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के है भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। अलायंस है, आप नहीं करते सुनिए ना, वो मूड में नहीं चुप होने के। अरे वो चुप होने के कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। पिक्चर चालू करो बे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने वैसे तो कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तो खुलकर बोला था और वो है अबू आजमी। अबू आजमी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी, सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा हो। याकूब मेमन मुंबई का हत्यारा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और उसी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी से कौन मिलता है मातोश्री में बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर पिक्चर के सामने? उद्धव ठाकरे। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने माफ कर दिया? ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहेब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बकी थी, आज उनके साथ आ गए। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पट्टा डाल दिया। संजय गुप्ता, ये अबू आजमी से मिलने की क्या आवश्यकता आप पड़ी? इसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल ये अनुराग भदौरिया, इनकी पार्टी के हैं भाई, इनकी पार्टी के मुंबई चीफ हैं वो। ये समझ नहीं है ये इस तरफ जाए उस तरफ जाए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से, उससे हाथ मिलाने से कोई अपनी विचारधारा नहीं त्याग देता। एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। कांग्रेस कौन सी नहीं है? पीडीपी के साथ नहीं किया, एनसीपी के साथ नहीं किया। कौन सी ऐसी पार्टी है? नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ नहीं किया क्या? उससे उनके साथ कहां हुआ? नहीं, उनके समाजवादी कोई समाजवादी के साथ बताइए, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। समाजवादी के साथ कौन सा? ऐसी कोई बीच में बोल रहे हैं, देखिए ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो, कांग्रेस को एक दो को छोड़कर, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। किसी के साथ गठबंधन करने से इसका पटका डालने पर बीजेपी ने इसको बड़ा विषय बना दिया है। और ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं। विषय की बात यह है कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने दो कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं। एनसीपी भी तो है, कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, विरोधी है तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी, जिसको आपने 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए। फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। किस लिए बनाया आपने फिर उसको? अच्छा, मतलब कौन सा? अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। एक समय वो था 2019 तक जब हम एक स्वर में एक साथ बोला करते थे। जी, और जिस मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने अपने 30 साल पुराने साथियों को छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री पद इन्हें आज भी नहीं मिला महाराष्ट्र में। आज भी अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए ये। और जिन्होंने इनकी 2 दिन में सरकार गिरा दी थी, अजीत पवार जी ने उनको फिर से अपने स्कूल में एडमिशन देकर के फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया। और ठाकरे परिवार को आज ये जिन्होंने 30 साल तक सत्ता के साथ समझौता किया, उनको मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब आप आज हमें कह रहे हैं नकली। लेकिन एक मराठी मानुष एकनाथ शिंदे सीएम है, आपको बुरा लग रहा है वो? नहीं, हमें ये बुरा नहीं लग रहा। बाला नहीं लग रहा? नहीं, हमें देखिए अब कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे हमारा शिवसेना का एक ही एजेंडा था। बाला साहब ये चाहते थे कि शिव सैनिक जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो। उनका ये सपना था हमेशा से ही। तो जिस तरीके को उन्होंने अपना, उस तरीके से हम खिलाफ हैं। वो तो बाला साहब तो ये भी कहते थे कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण होने लगेगा तो मैं ये दुकान छोड़ के बंद कर दूंगा। लेकिन आप तो कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। नहीं, कांग्रेस के साथ जाके नहीं मिले हैं। उनके किसी भी गठबंधन के साथ होगा ना, गठबंधन के साथ ही तो ये भी रहे हैं, लेकिन उनके किसी विचार को समर्थन नहीं किया। जी। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी? कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मैं मराठी मानुस, अगर मराठी सुन लीजिए, बदलापुर में रेप करेगा, मराठी मानुस रेप करेगा। और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात, सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला। खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए, आप शिवसेना में है तो बताइए कि इनके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? आप बोल
एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए आपका क्या ओके, स्टैंड है? मराठी ये तो मराठी हिंदू मानुस विरोध में था। आपका जवाब। देखिए, इस तरह जो के कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा आलोक ने शर्मा। बोला, उस पर आपका बयान क्या है? देखिए, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आप हिंदुत्व साथ पे हैं आलोक थे। शर्मा के? नहीं, देखिए, कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है, और क्या बोला तूने? अरे वाह! आप कह रहे हैं हिंदुत्व विरोधियों गठबंधन तो इन्होंने भी कर रखा है। नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी नहीं है क्या? नीतीश कुमार पीडीपी हिंदुत्व विरोधी नहीं थी क्या? एक सेकंड, इन्होंने नीतीश कुमार, ओके ओके, बोलिए, जवाब जवाब। नीतीश कुमार सर्वधर्म संभावी है। आप इस बात को समझिए। पर नीतीश कुमार का एक बयान दिखाइए हिंदुत्व के विरोध में। विरोधी है वो, उन्होंने साफ बोला है। आप कुछ भी बोल रहे हैं। हिंदुत्व विरोधी है, पीडीपी का हिंदुत्व आप विरोधी नहीं अपने है। ज्ञान को थोड़ा जिनके साथ बढ़ाइए। 30 साल इन्होंने ये गलत, था। गलत। नहीं, आप अपने थोड़े ज्ञान को बढ़ाइए। दिक्कत क्या है कि शिवसेना ने आप एक झूठ ऐसा बोलते हैं, कैक्टस सर। खाया है गले में, कांग्रेस इतना नाम झूठ का, बोलता है जिसमें ना अब बंद नहीं निकलते बन रहा है, ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है उनकी। क्या क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस नाम का कैक्टस कोई कौन खाता कैक्टस है? नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व पर नहीं कांग्रेस जाता। हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, वाह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी यार है। आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि या लेकिन खिलाफ उसी- हो। लेकिन उसी मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं देखिए, आपके साथ हूं। देखिए, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन कौन, जैसे लेकिन कौन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 और साल रहा। इनमें ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के है भाई, जो सच है वो सच है। जो सच है वो सच है, अलायंस है आपके। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। ये आपका अलायंस है। सुनिए सुनिए ना, सुनिए। दरअसल जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी हैं। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई नहीं, है नहीं। अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि सबको अपनी सहमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये आप बोलते बोलिए, जो भी जो नहीं, नहीं, हिंदुत्व सुनिए, विरोधी सुनिए। हो गए अपने आप को कि अरे हम नहीं, अरे हम राम मंदिर का समर्थन इस नहीं तरह करते, का- जो इस राम मंदिर तरह का समर्थन अरे नहीं करते, सुनिए ना, हिंदुत्व अरे विरोधी हैं। सुनिए। वो मूड में नहीं है चुप होने के। अरे वो चुप होने के, कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं, देखिए, ये नहीं नहीं महाराष्ट्र की पार्टी को गालियां मुझे देना बोलने दो ना अपनी बात। देखिए, सवाल ये है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मैं मुद्दों बहुत पे आना अच्छे चाहिए हम से लोग सोच को, समझ कर क्योंकि मैं हम लोग आपको बोल रहा मुद्दों हूं। से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बार बार कोई ऐसी बात आप नहीं सोच है। समझ के नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया गीता की कसम खा के आए हैं ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ही पता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हाँ, हमारा हमारा। इसलिए कहा जाता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। ये नफरत अब फैला रहे हैं। अब आप जो है ये बुला करके इनको क्या बुलवाना चाह रहे हैं, ये हम लोग क्या समझ हम नहीं पा जागरूकता फैला रहे रहे। हैं? हम ये देखिए, कह रहे आप हैं सच कि बात बोल रहे ये हैं। इनके हमारे पास ये उद्धव ठाकरे के सिपाही हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए वहाँ, क्या कहा बताइए? ये क्या कह रहे वो कह रहे हैं। हैं राजीव गांधी को समझने में हम गलती हुई लोग हमसे। यहाँ हिंदू मुस्लिम राजीव गांधी नहीं, अच्छा हम लोग आदमी थे। बेरोजगारी वो अच्छे महंगाई आदमी थे। की इसमें बात कोई करने वाले लोग हैं। अब आए ना लाइन पे। वो तो है नहीं, वो अच्छे आदमी थे, एक सेकंड, ये भी कुछ कहना चाह रहे वो हैं। एक अच्छे पॉलिटिशियन से। ऐसा थोड़ी है कि राजीव कांग्रेस, गांधी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है, कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने के बाद इस देश को बनाया है, चलाया है, और आज भी कांग्रेस के कारण ही ये हमारा देश चल रहा है। वो ठीक है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी आई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, चाहे मोदी साहब है, अपने तरीके से एक रिनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, या कांग्रेस ने इस देश को आजाद नहीं कराया, या कांग्रेस ने इस देश को चलाया नहीं। ऐसा नहीं है। वो हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। बात तो सही है। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने समझा है, और समझने के बाद अब वो हिंदुत्व वाली
विचारधारा पे चलने के, अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। वीर सावरकर के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में पहले बहुत बोलते थे खिलाफ, लेकिन हमने समझाया अब नहीं बोलते उनके खिलाफ। अच्छा, आपने समझाया राहुल जी? समझाया, नहीं पढ़ाया हमने। हमारे के बाद अब वीर सावरकर जी के खिलाफ नहीं बोलते, समझ गए वीर सावरकर जी के साथ। इन्हें नहीं समझा पा रहे आप समाजवादी पार्टी वालों को? समाजवादी पार्टी भी समझेगी, इनको हमने क्या समझा। अबू आजमी राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो मिले उद्धव ठाकरे जी से, समझे नहीं क्या? किसी से मिलने से, किसी के नाम मिलने से इससे कोई बदल नहीं जाता। अब मैंने अगर इनसे हाथ मिला लिया, ये कह रहा आपको चेक करना होगा आप किस पार्टी के प्रवक्ता है। सर हमें चेक कर लीजिए, आप किसी पार्टी करेंगे। 5 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए, 5 साल हो गए प्रवक्ता के तौर पर आते हुए। मुझसे अब भी कई लोग पूछते हैं कि आप हो किस तरफ, अगर मैं सही बात बोलता हूँ तो पूछते हैं हो किस तरफ। उद्धव ठाकरे जी का क्या लाइन है ये ना बोलिए, क्या लाइन है? जांच क्यों रहे होंगे भाई? मतलब मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा? उद्धव ठाकरे जी की बात, उद्धव ठाकरे जी की तो बात करो। उद्धव ठाकरे जी ने क्या बोला बताओ। चक्कर में पड़ रहे हो, आप एकदम क्या कहते हो बताओ ना। देखिए अनीश जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही नहीं। राजीव गांधी जी के एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इंडिया राइज करे, हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया राइज करे, हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है, ये परेशान हो गए। तो अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे क्या बोला तूने? अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ मेरी तरफ है, बात कह रहा हूँ। ताली का बैंगन।